88,000 ऋषि जो हैं उन्होंने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। कहे भगवान ये बताएं मानव के लिए परम धर्म क्या है, कलयुगी जो जीव हैं उनके लिए परम कल्याण का सहज साधन क्या है। सूत जी इन प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो गए। कहने लगे ऋषियों तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया। और तुरंत कहने लगे ऋषियों सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। तुमने पूछा कि इस कलिकाल में मानव के लिए परम कल्याण का सहज साधन क्या है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में किसी प्रकार प्रीति हो जाए यही मानव के लिए कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रीति किस प्रकार हो ये आपको चिंतन करना है। और ये जो भक्ति होती है ना भैया, ये भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वह होती है जो हम एक लोटा जल भरते हैं, उसमें एक चम्मच दूध की डाल लेते हैं और शंकर जी को जाकर के चढ़ाते हैं और फिर 100 करोड़ की फैक्ट्री चल जाए ऐसी कामना करते हैं। निष्काम भक्ति यह होती है कि जो नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, उनसे मांगते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा को तो सर्वांतरयामी बताया है ना। परमात्मा से कौन सी बात छुपी हुई है, वो तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे परमात्मा की जो भक्ति करते हैं वो निष्काम भक्ति होती है। महाराज सकाम भक्ति करें या निष्काम भक्ति करें, हम तो कलयुगी जीव हैं। हम तो घी में भिगो करके थोड़ी सी बत्ती लेकर के दीपक में रख करके भगवान की आरती करते हैं, उसमें भी अपनी कामनाएं नहीं छुपा पाते हैं। आरती शुरू करते हैं, ओम जय थोड़ी सी आरती शुरू की नहीं, एक लाइन बोली नहीं, दूसरी लाइन में तो शुरू हो जाते हैं कष्ट मिटे तन का और सुख संपत्ति घर आवे। सुनो ठाकुर जी, बराबर वाले के यहाँ जो कुछ है सब मेरे आ जाए, संसार में जितना भी सुख संपत्ति है मुझे मिल जाए और बोले कष्ट मिटे तन का, शरीर निरोगी रहे, कोई कष्ट भी नहीं रहे। और महाराज फिर सफाई बहुत सुंदर दे देते हैं। ठाकुर जी अपना कुछ नहीं है, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, हमी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
हमारा कुछ नहीं है ठाकुर जी, तिजोरी में जो माल रखा है ना उसमें हमारा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। किंतु चाबी रख के आप क्या करोगे? चाबी तो हम ही रख लेते हैं। भगवान कहते हैं, गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। अब यहां अनन्य भाव की ही बात है। देखो इस श्लोक में केवल एक शब्द ही आपको समझना है, अनन्य भाव। अनन्य भाव से जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उनका योग भी करते हैं और उनका क्षेम भी करते हैं। माने जो वस्तु है उसको भी देते हैं और जो वस्तु नहीं है उसकी व्यवस्था भी भगवान करते हैं। किंतु किसकी करते हैं? बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम।